हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर बिल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर। और जैसा कि आपको पता है कि जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे ज्यादा रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है वो मानी जाती है आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और उसमें भी अगर हम देखें जो आईएएस आईपीएस और पीसीएस रैंक की जो जॉब हमारी बैंकिंग में देखी जाती है उसको हम बोलते हैं आरबीआई ग्रेड बी की। और आप ये समझ के चलिए कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को क्वालिफाई कर लेते हैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपके रास्ते खुल जाते हैं कि आप इंडिया के गवर्नर भी बन सकते हैं। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी बहुत अच्छी है, 1.5 लाख से ऊपर आपको सैलरी। और सैलरी के साथ साथ आपको पर्क्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया जॉब है, बहुत अच्छा वहां का वर्क कल्चर है, सब कुछ है। तो जितने भी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बैंकिंग में ऑलरेडी पोस्टेड होते हैं, चाहे वो एसबीआई में हो, आईबीपीएस में हो, एसबीआई में, आरआरबीज में हो, वो सारे के सारे स्टूडेंट भी ग्रेड बी के लिए यहाँ पर पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो ग्रेड बी वाले बच्चे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आरबीआई ग्रेड बी का शॉर्ट नोटिस यहाँ पर रिलीज हो गया है। कुछ दिन पहले और भी हमें देखने को मिला था ये चीज कि बहुत जल्दी हमारा इस दिन शॉर्ट नोटिस आ जाएगा। तो उसके लिए न्यूज़पेपर में हेडलाइन का भी एक टेंडर दिया गया था, उसको भी हम लोगों ने कवर किया था। तो फाइनली हमारी नोटिस आउट हो गई है, काफी जल्दी हमें देखने को मिली है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ना। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमें शॉर्ट नोटिस में देखने को मिल रहा है। अगर सबसे पहले हम ग्रेड बी ऑफिसर की बात करें तो जो जनरल वैकेंसीज हैं वो 40 हैं, जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं, यानी 40 वैकेंसीज हैं उसकी। उसके बाद ग्रेड बी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च की 10 वैकेंसीज हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की 10 वैकेंसीज हैं, और इस तरह टोटल 60 वैकेंसीज हैं। बट नॉर्मली कोई भी जो अप्लाई कर सकता है वो अप्लाई कर सकता है 40 वैकेंसीज यानी 40 वैकेंसीज के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा है रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो आपका 29 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज 28 अप्रैल है तो 29 यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा, और ये 20 मई तक आपका रहेगा, शाम को 6 बजे तक। इसका जो फेस 1 है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो आपका 13 ऑफ जून को देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और उसके बाद जो ग्रेड बी का डिपार्टमेंट पेपर 1 है, ठीक है, उसके लिए जो मतलब इनकी है डिपार्टमेंट वाले, उनका 14 ऑफ जून को है। फेज 2 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ग्रेड बी का, वो आपका 25 ऑफ जुलाई को है। ठीक है, अच्छा, फेज 1 में एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। जो फेज 1 होता है वो बैंकिंग पैटर्न का ही होता है, यानी उसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीए, यही देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको ये बैंकिंग की सारी चीजें आपको आना जरूरी होता है। उसके बाद फेज 2 का जो है डिपार्टमेंट वाला, वो आपका 26 जुलाई को होने वाला है। अब बात ये आती है ग्रेड बी के फर्स्ट पेपर के। अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो उसमें जैसा मैंने अभी आपको बोला कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर आपका कोई फाउंडेशन बैच आपके पास होगा और वो अगर क्लियर है तो डेफिनेटली आप बहुत आराम से फर्स्ट फेज को क्लियर करते हैं। अभी आपने देखा जो भी आरआरबी ग्रेड बी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी पेपर 2 की तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन पेपर 1 में वो लैग कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो इसके लिए आपका पेपर 1 भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो कट ऑफ आता था, बट अभी के लिए शायद 30% का एक सिनेरियो बन गया है कि 30% आपके मिनिमम होने चाहिए। तो क्वांट 30 मार्क्स क्या है, तो इसमें 9 मार्क्स आपके मैंडेटरी कितने तो आपके आने ही आने चाहिए। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो अच्छा देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप यहां पर हमारा बैंकिंग फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, जिसमें आपका सारा का सारा मतलब अगर आपने इस बैच को कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट पेपर तो आप एनी हाउ कैसे भी आराम से बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरा का पूरा बैच कैरियर बिल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसका प्राइस 1899 रुपए होने वाला है। तो टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप इस बैच को लेकर अवेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसी अपडेट्स के लिए मिलते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।